हेलो दोस्तों, नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन ये जो है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं ये नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन है क्या और इस लॉन्च के मौके पे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने क्या क्या कहा है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल देखेंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर लॉन्चेज नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन। उस टाइम उन्होंने क्या बोला, उन्होंने आईसीआर का तारीफ किया कि जो आईसीआर है बहुत ही सक्सेसफुली काम कर रहा है सीड पे अब सक्सेसफुली काम क्यों कर रहे हैं, ताकि कौन से एरिया में कौन सा सीड उपयोगी रहेगा। जैसे एक हो गया रेनफेड एरिया हो गया, एक हो गया इरिगेटेड एरिया। मतलब कुछ किसान हैं जो बारिश पे डिपेंडेंट रहते हैं और कुछ किसान जो खेती करते हैं वो आपका ट्यूबवेल लगाते हैं या मैनुअल मेथड से इरिगेशन करते हैं। तो दोनों का अलग अलग सीड, मतलब किस एरिया में कौन सा प्रोडक्टिविटी किसका ज़्यादा होगा। जैसे राजस्थान मान लीजिए, वहाँ के लिए कौन सा सीड सूटेबल होगा। उत्तर प्रदेश बिहार हो गया, इसके लिए कौन सा सीड सूटेबल होगा। वेस्ट बंगाल हो गया, उसके लिए कौन सा सूटेबल होगा। महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए आईसीआर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ऐसा नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है। अब आप बोलेंगे आईसीआर है क्या, तो आईसीआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और इंडिया में आपका जो एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च होता है ये सब इसके अंडर आता है, इसके देखरेख में होता है। यहाँ पे और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने क्या कहा है कि एफर्ट्स आर ऑल्सो बीइंग मेड टू मेक एग्रीकल्चर एंड फार्मर कनेक्टेड विथ न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब एफर्ट पूरा जोर दिया जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर और फार्मर को जो नया नया टेक्नोलॉजी भी मार्केट में आ रहा है उसके साथ इसको कनेक्ट किया जाए। उसके बाद बोला वी हैव एक्सपर्टीज इन प्रोडक्शन बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मैनेज दिस अबंडेंस। मतलब कुछ कुछ जो कमी हो रहा है उसको भी हम लोग मैनेज करने का कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मर एलॉन्ग विद गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट आवर प्रोडक्ट शुड बी बेटर क्वालिटी मीट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फार्मर शुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कॉस्टली क्रॉप। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा मतलब किसान का भी और गवर्नमेंट का भी, कि जो क्वालिटी हम लोग दे रहे हैं, जो फसल उपजा रहे हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड मीट करे। अब ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या होता है, मान लीजिए अगर हम लोग कुछ क्रॉप उपजाते हैं तो जैसे यूरोपियन कंट्री हो गया या फिर यूएस हो गया, तो वो लोग का एक स्टैंडर्ड रहता है कि अगर इस स्टैंडर्ड के नीचे आपका क्वालिटी जो रहा, आपका इससे नीचे रहा तो हम ये क्रॉप नहीं लेंगे। तो अगर मान लीजिए कल को चल के हमारे किसान एक्सपोर्ट के लिए फसल उपजाते हैं, अगर उनका जो ग्लोबल स्टैंडर्ड क्वालिटी वो मैच नहीं कर पाया तो क्या होगा, वो फसल मार्केट में नहीं हो जा पाएगा, ग्लोबल कंपटीशन में वो पीछे रह जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम श्योर करेंगे कि क्वालिटी अच्छा हो और ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट करे। उसके बाद है फार्मर को जो है कॉस्टली क्रॉप है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा कौन, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा है। उसके बाद कहा है कि जो हमारा प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी क्या होगा, एक लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उपज ले रहे हैं, तो जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही बढ़ा है और ये मैटर ऑफ प्राइड है। बट इंडिया इज एट स्टेज, इंडिया जो हमारा है ऐसे स्टेज में है जहां हम लोग को देखना पड़ेगा किसान का प्रॉब्लम जो है ये सबको फिर से एग्जामिन करना पड़ेगा कि क्या क्या वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अब देखिए हर किसान अलग अलग चैलेंज फेस कर रहा है। अगर कोई राजस्थान का किसान है तो उसको वाटर का प्रॉब्लम है, अगर कोई बिहार का आप देख लोगे उधर का किसान है तो उसको कभी या तो फ्लडिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, पूरा फसल बर्बाद हो जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है। तो हर किसान का अलग अलग प्रॉब्लम है, किसी को ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। तो देखिए किसान का अलग अलग प्रॉब्लम है। तो यही बोले कि जो किसान फार्मर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसका हम लोग को सॉल्यूशन भी देखना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने ये बात वही दोहराया कि जो आईसीआर है वो जो काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कौन सा एरिया के लिए कौन सा सीड उपयोगी है, और रेनफेड एरिया के लिए जहाँ सिर्फ बारिश से हम लोग खेती कर रहे हैं या फिर जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, कौन सा जगह के लिए कौन सा सीड अवेलेबल रहेगा, सही रहेगा, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी सब कुछ बढ़ाने के लिए। तो ये सब पे आईसीआर जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद देखेंगे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बोला है कि जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आई थी उस वक्त एग्रीकल्चर का बजट कितना था, अबाउट 21,000 करोड़, जो अब इंक्रीज करके 1.23 लाख करोड़ कर दिया गया है। और किस लिए किया गया है, जो ग्राम पंचायत का उसका डेवलपमेंट के लिए, और जो फाइनेंस कमीशन का ग्रांट था उसको भी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स कर दिया गया है। ऐसा पीएम के द्वारा किया गया, ऐसा उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे, इससे कुछ रिलेटेड टॉपिक आता है या कुछ करंट इवेंट आता है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।